Hi everyone, welcome to the channel Edward Swing. Hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस सेक्शन के। तो इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्वेश्चंस। तो अगेन आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस का आप सही से आंसर कर पाते हैं और कितने क्वेश्चंस का नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन द आईज अ बायफोकल लेंस इज रिकमेंडेड। तो आपको बताना है ये जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं आइज़ के, आपको बताने हैं इनमें से कौन से आई के डिफेक्ट के लिए बायफोकल लेंस रिकमेंड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, पेशेंट में ना ही ज़्यादा दूर का दिखाई देता है ना ही ज़्यादा पास का दिखाई देता है एंड मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है। तो इसलिए इस डिफेक्ट के लिए बायफोकल लेंस रिकमेंड किया जाता है। तो जो बाकी डिफेक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहा जाता है एंड इन हाइपरमेट्रोपिया द ह्यूमन आई कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो लेंस रिकमेंड किया जाता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। उसके बाद आता है मायोपिया। तो मायोपिया को कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस। तो जैसे हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता था, हमें दूर का ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता था एज़ कम्पेयर टू पास वाले ऑब्जेक्ट्स का। तो मायोपिया में क्या होता है, हमें जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियरली दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इन मायोपिया द ह्यूमन आई कैन सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो मायोपिया के केस में जो लेंस रिकमेंड किया जाता है वो होता है कनकेव लेंस। उसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट द आई कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली साइमल्टेनियसली। तो एस्टिग्मेटिज्म के केस में जो लेंस रिकमेंड किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। तो अगला क्वेश्चन है, विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर। आपको बताना है विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो आपको बताना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इनमें से कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पीड। तो इन a uniform circular motion speed is constant. As you all know, speed is a scalar quantity and in uniform motion it remains constant. Whereas अगर मैं velocity की बात करूँ तो velocity is a vector quantity and the direction of movement changes continuously. So velocity changes continuously. So therefore the right answer of this question is speed. In a uniform circular motion, speed is constant. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वेव्स यूज होती है कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर है इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन विच ऑफ दीज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। आपको बताना है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इनमें से किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग लाइट सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद अ नेग्लिजिबल लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो आपको बताना है 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10⁻⁻15 मीटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन की इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एवरेज एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the average acceleration between these two points, and depending on the sign of the slope the average acceleration can be positive or negative. Next question is why a small liquid drop is in spherical shape। तो आपको बताना है एक स्मॉल लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल शेप में क्यों होता है। तो उसका राइट आंसर है ड्यू टू सरफेस टेंशन। A small liquid drop has spherical shape due to the surface tension as the liquid surface tries to have minimum surface area. Next question is scent sprayer is based on the principle of। आपको बताना है scent sprayer किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो आपको यहाँ पे 3 पार्टिकल्स दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किस पार्टिकल की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्फ़ा पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है इनमें से। इट इज़ वीबर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूब लाइट इज फिल्ड विद व्हाट। जो आपको गिवन ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है ट्यूब लाइट में इनमें से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड आर्गन गैस। ट्यूब लाइट इज फिल्ड विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स। तो आपको बताना है कि जो कट डायमंड होता है वो किसकी वजह से स्पार्कल करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है अगर 2 सैटेलाइट सेम सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही हैं अराउंड द अर्थ तो इनमें से क्या चीज़ सही होगी। The satellites must have the same mass, must have the same angular momentum, must have the same speed, must have the same kinetic energy। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द सैटेलाइट मस्ट हैव द सेम एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज। आपको बताना है लाइट ईयर क्या होता है। तो द लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट एंड द पोरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ द हीट आर रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें एक पहला जो है आपको बताना है बेस्ट कंडक्टर कौन सा है और दूसरा पोरेस्ट कंडक्टर कौन सा है हीट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज सिल्वर इज द बेस्ट एंड लेड इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन among the following denotes the smallest temperature। 1 degree on the Kelvin scale, 1 degree on the Reaumur scale, 1 degree on the Fahrenheit scale and 1 degree on the Celsius scale। तो आपको बताना है इनमें से सबसे कम टेम्परेचर कौन हमें बताएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मर्करी सल्फाइड। आपको बताना है मर्करी सल्फाइड का कॉमन नेम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्मिलियन।
तो बाकी भी आप लोग याद रख सकते हैं। मार्श गैस किसका कॉमन नेम है? इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मीथेन। एंड मोहर सॉल्ट इज़ द कॉमन नेम ऑफ अमोनियम फेरेसल्फेट। एंड पोटाश एलम इज़ द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। तो आपको बताना है वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। तो इट इज़ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश। आपको बताना है इनमें से पर्ल ऐश किसको कहते हैं। सॉरी, तो पर्ल ऐश का सही आंसर है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। तो इनमें से आपको बताना है कॉमन सॉल्ट का सोर्स कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस विच। आपको बताना है इमल्सिफायर जो सब्सटेंस होता है वो इनमें से क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इट स्टेबलाइजेज द इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हेयर कंडीशनर्स द ऑर्गेनिक डिटर्जेंट यूज्ड इज। तो ये आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपको बताना है हेयर कंडीशनर्स में कौन सा ऑर्गेनिक डिटर्जेंट यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो आपको बताना है बॉन्ड का नाम विच इज़ फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज़ेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सल्फर। तो ये जो चार कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सल्फर का सोर्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्नलाइट। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दैट गाल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। तो इसका राइट आंसर है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हैलोजेंस प्लेस्ड। तो आपको बताना है हैलोजेंस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में प्लेस किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है 17th। तो हैलोजेंस आर प्लेस्ड इन द 17th ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरमफेनिकॉल इज। क्लोरमफेनिकॉल क्या है ये आपको बताना है। क्लोरमफेनिकॉल क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लोरमफेनिकॉल इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है हु क्लासिफाइड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। तो ये जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं आपको बताना है कि एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर किसने क्लासिफाई किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हेनरी मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू ट्रीट स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो आपको बताना है इनमें से किस क्लास ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है स्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जैसे कि एनाल्जेसिक यूज़ होते हैं इन द रिलीफ ऑफ पेन, एंटीसेप्टिक्स इन इन्फेक्शंस एंड एंटीहिस्टामिन्स आर यूज्ड इन केस ऑफ एलर्जी।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं जब कोई मेंटल डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पीपल स्लीप इन क्लोज रूम्स वेयर द चारकोल फाइल इज बर्निंग दे डाई ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू एथाइल अल्कोहल इज। तो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। तो आपको बताना है इनमें से किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंशियम। तो फ्रेंशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? इट इज़ 87, वेर एज रूबीडियम का है 37 एंड सीजियम का है 55, पोटेशियम का 19। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वो किसका है? फ्रेंशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंटीमनी। एंटीमनी एक केमिकल एलिमेंट है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सिंबल है उसका। तो इसका राइट आंसर है Sb एंड इट हैज़ एटॉमिक नंबर 51। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर। राइबोसोम्स आपको बताना है कि इनमें से किसकी साइट है? फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। Ribosomes are the site for protein synthesis and so they are also called as protein factory of the cells. Next question is which of the following helps in blood clotting। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विटामिन के। सो विटामिन के हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। Next question is hemoglobin in humans has the affinity for which of the following gases। आपको बताना है हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी किस गैस के लिए होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। Hemoglobin in humans has a very high affinity for carbon monoxide, forming carboxy hemoglobin, which is very bright red in color, and this carbon monoxide is problematic for humans because it has high affinity than that of oxygen। ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी, दैट्स वाई ये प्रॉब्लमेटिक होता है ह्यूमंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी इज कॉमनली नोन एज। तो आपको बताना है ये कौन सी डिजीज़ होती है। इट इज़ मैड काउ डिजीज़ एंड इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर इन एन अडल्ट कैटल दैट मे बी स्प्रेड टू ह्यूमन्स थ्रू डिजीज्ड मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच juice secreted by the organs in the alimentary canal plays an important role in the digestion of fats। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जूसेस जो हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं और वो फैट्स की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। आपको बताना है इनमें से ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है क्लाइडिमोनास। क्लाइडिमोनास इज फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर एंड ऑन डैम्प सॉइल एज वेल एज फ्रेश वाटर। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरियम yersinia pestis कॉज। तो yersinia pestis इनमें से कौन सी डिजीज़ कॉज करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बुबोनिक प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निपा। हैनिपा वायरस इज अ डैश बॉर्न वायरस। इट इज़ अ बैट बॉर्न वायरस। तो ये न्यूज़ में भी था काफ़ी। हैनिपा वायरस इज़ अ वैट बॉर्न वायरस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। तो ये कुछ प्लांट पार्ट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो इट इज लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको बताना है एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ये जो आपको बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं आपको बताना है एड्रीनल ग्लैंड किस बॉडी पार्ट के ऊपर लोकेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किडनी। एड्रीनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियल डिजीजेज इन ह्यूमंस। तो आपको ये जो 3 डिजीज़ के नाम दिए गए हैं आपको बताना है इसमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा एंड लेप्रोसी, दे ऑल आर द बैक्टीरियल डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वायरल जीनोम इज एनवेलप्ड इन अ प्रोटीन कोट नोन एज। तो इसका राइट आंसर है कैप्सिड। Capsid is the protein coat in which viral genome is enveloped. Next question is which among the following disease is caused by the deficiency of nicotinic acid? निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। एंड इसको निकोटिनिक एसिड को नियासिन भी कहा जाता है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज़ ए फॉर्म ऑफ विटामिन B3। तो ये मैंने हिंट दे दिया कि निकोटिनिक एसिड इज़ ए फॉर्म ऑफ विटामिन B3। तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। इट इज़ पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्जाइमर डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है अल्जाइमर डिजीज़ किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एसिटाइल कोलिन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी। तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है अपने बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में ही। तो फादर ऑफ ज़ूलॉजी इज एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द। तो बाइल जूस कहाँ बनता है ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिवर। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स इनहिबिट्स ग्रोथ। तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ऑन जनरल साइंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कितना % एक्यूरेसी थी आपकी। थैंक यू।